हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम आज का ख़त्म हो गया, तो चलिए आज के जो है शिफ्ट में कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उसका हम एनालिसिस करते हैं। और जिन लोगों का जो है अभी पेपर होने वाला है, अगर उन लोगों का पेपर हो जाता है अगली शिफ्ट में, वो लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ और अपना क्वेश्चन भेज दें ताकि हम उसका एनालिसिस करवा दें, ताकि जो भी जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम आगे होने वाला है, उन लोगों के लिए जो है हेल्पफुल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा प्रश्न पूछा गया था कि जनसंख्या 2000 जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो है लिंगानुपात कितना है। तो जनगणना से आपके प्रश्न पूछे गए थे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो है लिंगानुपात कितना है। तो आपका लिंगानुपात था 943, अर्थात 1000 पुरुष और 943 महिलाएं थी। 1000 पुरुष पर जो है 943 महिलाएं थी। यह 2011 की जो जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न आपका पूछा गया था प्रधानमंत्री के जो है प्रधान सचिव कौन है। प्रधानमंत्री के जो है प्रधान सचिव कौन है, इससे प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें इसका सही आंसर आपका क्या होगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो है निर्देश पर उनके प्रधान सचिव का नाम है डॉक्टर पीके मिश्रा, जो कि चीन में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप पर जो है एक उच्च स्तरीय बैठक की जो है अध्यक्षता करते हैं। तो प्रधानमंत्री के जो है प्रधान सचिव कौन है, तो आपके हैं डॉक्टर पीके मिश्रा। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था केमिस्ट्री का, रेडॉक्स अभिक्रिया की जो खोज किसने की है। रेडॉक्स अभिक्रिया की जो खोज किसने की है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया को जो है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही अभिक्रिया कहा जाता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक या फिर अधिक पदार्थ अपने ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित करते हैं। यह सब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से जो है मिलकर बना होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया से ये सभी पॉइंट थे। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, भूटान और बांग्लादेश में कौन सा राज्य शामिल है। भूटान और बांग्लादेश में जो है आपका कौन सा राज्य शामिल है, तो इससे प्रश्न पूछा गया था। तो भूटान और बांग्लादेश दोनों भारत के राज्यों असम और पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ साथ सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ जो है पश्चिम बंगाल और असम की सीमाएं मिलती हैं, जबकि बांग्लादेश के साथ असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की जो है सीमाएं लगती हैं। तो यह आपका प्रश्न पूछा गया था। तो इससे और भी प्रश्न बन सकते हैं इसी में से। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, राजस्थान में कौन सी नदी बहती है। राजस्थान में जो आपकी कौन सी नदी बहती है, तो राजस्थान में कई नदियाँ बहती हैं, जिनमें से प्रमुख है लूनी, चंबल नदी, बनास, माही और जाखम। ये सभी नदियाँ राजस्थान में आपकी बहती हैं। तो ऑप्शन में आपका देखिए कोई ऑप्शन में कौन सा दिया होता, उस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ नदियाँ जो है अरब सागर में मिलती हैं, जबकि कुछ जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो नदियों से आपका प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कंप्यूटर से। कंप्यूटर से पूछा गया था कंट्रोल बी फॉर बोल्ड होता है। कंट्रोल बी से पूछा गया था कि कंट्रोल बी से क्या होता है। कंप्यूटर बी का प्रयोग जो है टेक्स्ट को जो है बोल्ड करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब टेक्स्ट को गाढ़ा मोटा किया जाता है। तो कंप्यूटर से यह प्रश्न पूछा गया था। और आपका प्रश्न पूछा गया था कि कैप 31 कहाँ होगा, या फिर किस किस जो है कंट्री में प्रेसिडेंट के नाम पूछा था कि कहाँ पर होगा और प्रेसिडेंट का जो है नाम क्या था। तो COP 31 कैप 31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आपका 2026 में ब्राज़ील के बेलम में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर होगा, तो ब्राज़ील के बेलम में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन, लूला दा सिल्वा का भी नाम शामिल है। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का भी नाम शामिल है। करंट से यह प्रश्न पूछा गया था। करंट से जो है आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए हम आपको डेली इस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर की
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वह डेली करवाते हैं। आपको डेली डे वाइज यानी कि दिन वाइज जो है आपको डेली करंट अफेयर की क्लासेस सुबह 6 बजे आप लोगों को सुबह 6 बजे मॉर्निंग में आपको डेली करंट अफेयर की क्लासेस मिलती रहेंगी और सभी के सभी जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था आमा योजना किसने चलाई थी। आमा योजना जो है किसने चलाई थी। आमा योजना के जो है विवरण के आधार पर इसे सिक्किम के द्वारा लॉन्च किया गया, इसलिए इसे सिक्किम सही उत्तर होगा। आमा आमा योजना जो है किसने चलाया था, कौन से राज्य ने, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। योजनाओं से जो है आपका प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था मास्की अभिलेख किस राज्य में है। मास्की अभिलेख जो है आपका किस राज्य में, इससे प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मास्की अभिलेख जो है यह आपका सम्राट अशोक का एक छोटा सा लघु शिलालेख है जो कि कर्नाटक राज्य में रायपुर जिले में जो है यह स्थित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था नगर पालिका का जो है कार्यकाल कितना होता है। नगर पालिका का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, तो यह 5 वर्ष का होता है। नगर पालिका की जो पहली बैठक की तारीख से यह कार्यकाल शुरू होता है और कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए चुनाव करा लिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था हाल ही में रणबीर अलावड़िया पीआर केस हुआ था जो कि कोर्ट का क्या फैसला आया था, तो यह भी करंट से पूछा था। तो कोर्ट का जो है कोर्ट हाल मामले में इसके जो है मामले में दखल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि क्या यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के बारे में कुछ करने जा रही है। इंडिया गेट लेटेंट मामले में रणबीर इलाहाबादियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने रणबीर का जो है शो करने की जो है इजाज़त दे दी है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था भारत सिविल सेवा आईसीएस 1953 इससे संबंधित पूछा था। तो 1853 के जो है चार्टर अधिनियम के द्वारा भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की जो है शुरुआत की गई थी, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है शासन को ब्रिटिश ताज ब्रिटिश ताज के जो है अधीन कर दिया और खुली प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित भर्ती की जो व्यवस्थाएं कर दी गई। तो इससे प्रश्न आपका पूछा गया था और आपके प्रश्न पूछे गए थे यह मैथ से जो है अनुपात से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न आपका कंप्यूटर से पूछा गया था कि रैम और रोम में जो है क्या अंतर है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह दोनों ही कंप्यूटर की मेमोरी के जो प्रकार हैं, लेकिन इनके काम जो है अलग अलग है। रैम का उपयोग कंप्यूटर के वर्तमान में चल रहे कार्यों के लिए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जबकि रोम का उपयोग कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक बुनियादी निर्देश जैसे BIOS को अस्थायी रूप से जो है संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो यह आपका रोम और रैम के जो है डिफरेंसेस हो गए उनके कार्य के। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि एक ऐसा था किसी ने कर लगाया था जो कि कर का नहीं पूछा था और खिल्जी वंश का जो है आपका आसपास ऐसे ही कर से था कोई प्रश्न पूछा गया था, बच्चे ने साफ क्वेश्चन भेजा नहीं था। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रायद्वीप भारत की नदी पूछा था, तो इसका आंसर हो गया था नर्मदा नदी। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था सन 1991 से सन 2001 तक मानव ऐसी कुछ प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद इससे संबंधित पूछा गया था। तो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में जो है प्रावधान किया गया है कि यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है शामिल है, जो कि राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून
और संधि दायित्वों के प्रति समान राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने का निर्देश देंगे। इससे प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब का आपका आयतन पूछा गया था, जिसकी साइड दिया था 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया था अनुभवजन्य सूत्र का अर्थ हिंदी में क्या होगा। अनुभवजन्य सूत्र का अर्थ हिंदी में अनुभाविक सूत्र यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला या फिर मूलानुपातिक सूत्र होता है, जिसे किसी यौगिक के लिए सबसे सरल सूत्र है, जो कि तत्वों के परमाणुओं के सबसे सरल पूर्ण संख्या अनुपात को दर्शाता है। जिसमें आपका ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, C6H12O6। और भी आपके प्रश्न पूछे गए थे, जैसे टैंक आपका पाइप वाले से पूछा गया था कि कोई टंकी ए किसी टंकी को 72 मिनट में भर देता है, बी किसी टंकी को 76 मिनट में भरता है, तो दोनों मिलकर उसके 2/3 भाग को 24 मिनट में भरता है। ऐसे ही कुछ प्रश्न टंकी वाले से। स्टैटिस्टिक्स का आपका पूछा गया था एवरेज से पूछा गया था कि एवरेज निकालना है। और आपका पूछा गया था, और भी प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि पैरामीटर निकालना, एरिया निकालना, इससे प्रश्न पूछे गए थे। इन सभी को प्रश्नों को आप लोग जरूर देख कर जाएं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम न आए। जिन लोगों का भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है, वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और जैसे एग्ज़ाम देकर आएँ क्वेश्चन हमें टेलीग्राम चैनल पर भेज दें, जिससे कि हम उसका एनालिसिस करवा सकें, और जिन बच्चों का भी आने वाला एग्ज़ाम है उन लोगों को फ़ायदा पहुंच सके और उन लोगों को लाभ दे सके। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।